नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी स्टेनोग्राफी भर्ती 2018, उसके लिए जो न्यू स्टेनोग्राफी के लिए स्किल जो टेस्ट बचा है। आपको पता है जैसा कि प्री पेपर हो चुका है और प्री पेपर में जो लोग पासिंग मार्क्स लाए हैं, जो लोग पास हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट में नाम आ चुका है, उनके लिए अब स्किल टेस्ट जो सेकंड फेज है वो होने वाला है, जिसकी डेट भी आप लोगों को दे दी गई है कि जो 29, 30 और 31 अक्टूबर को ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए इन्होंने जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है RSMSSB साइट पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि फेज सेकंड किस प्रकार से होगा और इसके क्या दिशा निर्देश आपके लिए रहेंगे और किस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो 29/10/2021 से लेकर 31/10/2021 जो 21 तक ऑनलाइन जो एग्जाम है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ के कर रहे हैं, सेंटर पे होगा, कंप्यूटरों के माध्यम से होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि शीघ्र लिपि भर्ती 4/7/2018 में इन्होंने ये लिखा था कि कंप्यूटर स्वयं के लाने होंगे या फिर जो टंकण की सामग्री है, टाइपिंग की जो सामग्री वो खुद की लानी होगी। लेकिन यहाँ पर एक रूपता बनाए रखने के लिए, एक रूपता बनाने का मतलब क्या हो गया है कि सभी लोगों के पास ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास खराब कीबोर्ड है, कुछ लोगों के पास अच्छा कीबोर्ड है। यहाँ पर एक रूपता लाने के लिए कीबोर्ड और ये सारी चीजें जो है वो बोर्ड के द्वारा ही लगाए जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी कुछ भी नहीं, पेन पेंसिल, आपका जो पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, ये सामान आपको वहां लेकर जाना होगा और बाकी सभी चीजें वहां पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। स्टेनो कॉपी भी वहीं उपलब्ध होगी। अब इसके लिए आपको फीस भी देनी होगी कि अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर श्रेणी के विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं आते हैं तो आप 450 रुपए का आपका फॉर्म है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं, अगर आप पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं तो 350। और समस्त विशेष योग्य जन हो गए, दिव्यांग हो गए, अनुसूचित जाति ST SC के जो अभ्यर्थी उनको 250 रुपए इसके लिए पे करने होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आशुलिपि परीक्षण हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु परीक्षा के 15 दिन पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसकी सूचना यथा समय पे पृथक से दी जाएगी। 15 दिन पहले मॉक टेस्ट डाले जाएंगे, वहां पर प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे किस तरह से कॉपी चेक होगी, किस तरह से टाइप करना है, ये सब चीजें दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहूंगा कि सारस्वत स्टेनो क्लासेस का खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से कर सकते हैं। साथ ही 15 सितंबर से हम लोग आपके लिए एक संपूर्ण टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, वहां पर कई तरह के करीबन 60 से लेकर 90 डिक्टेशंस जो है वो आपको दी जानी संभावित है। तो वहां से आप अपनी टेस्ट को दे सकेंगे। तो ये अपने इसके बारे में मैं डिटेल और ज्यादा आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो स्टेनोग्राफर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 के फेज 1 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को फेज सेकंड कंप्यूटर आधारित परीक्षा की स्कीम कुछ इस प्रकार रहेगी। जिन लोगों ने स्किल टेस्ट इंग्लिश चूज किया है उन लोगों को 10 मिनट की डिक्टेशन होगी और वही चीज 10 मिनट 100 की स्पीड पे, मतलब 1000 वर्ड जो है वो बोले जाएंगे और इसके 100 अंक दिए जाएंगे। और इसको अंग्रेजी प्रतिलेखन टंकण मतलब स्टेनो को देखकर जो टाइप करने की प्रक्रिया है वो 60 मिनट इनको समय मिलेगा। जिन लोगों ने हिंदी चूज किया है उन लोगों को 10 मिनट वही 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 1000 वर्ड बोले जाएंगे। इसको आपको स्टेनो के अंदर लिखना है और फिर स्टेनो को टाइपिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 70 मिनट का। 70 मिनट आपको दिए जाएंगे और यहाँ पर इंग्लिश वाले को 60 मिनट और हिंदी वाले को 70 मिनट दिए जाएंगे। फिर सेकंड में अभ्यर्थी उपरोक्त तो 2 प्रश्न पत्रों में से आवेदन के समय चयन की गई। जैसा मैंने अभी बताया, जब आपने फॉर्म भरा था तब आपसे स्किल टेस्ट पूछा गया था। अगर आप भूल गए हैं कि आपने कौन सा चूज किया है तो आप अपने एप्लीकेशन लेटर में इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट कि आशुलिपि परीक्षण के सामान्य दिशा निर्देश जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिए गए हैं वो क्या है। हिंदी अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि 10 मिनट 100 WPM की आपकी स्पीड है और 10 मिनट बोले जाएंगे तो आपके 1000 वर्ड वहां पर बोले जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ।
अभ्यर्थी अपनी चुनी हुई भाषा की ऑडियो क्लिप सुनकर उसका श्रुति लेखन करेगा। श्रुति लेखन का ही इंग्लिश नेम शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी होता है। मुख्य श्रुत लेख से पूर्व ट्रायल गद्यांश पैसेज का श्रुति लेखन ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जाएगा जो गति मुख्य श्रुति लेख के लिए निर्धारित है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब आपको डिक्टेशन दी जाएगी तब उससे पहले आपके लिए 2 मिनट की डिक्टेशन या कई जगह पे 3 मिनट की या 1 मिनट की डिक्टेशन आपको दी जाएगी 100 वर्ड पर मिनट के स्पीड पर ही। तो आपको पहले ये बताया जाएगा, ताकि ये क्यों दिया जाता है, ताकि आप लोगों को कुछ सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है या किसी तरह के कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है कि सुनने में नहीं आ रहा है, स्पीकर का कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको बता सके। ट्रायल गद्यांश के प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है। मतलब ट्रायल गद्यांश जो आपने स्टेनो में लिखा है उसको ट्रांसलेट नहीं करना है और ना ही प्रतिलेखन का टंकण और मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब ट्रायल गद्यांश सिर्फ आपको ये चेक करने के लिए कि आपको जो वॉइस है वो क्लियर सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, सिर्फ इसलिए। ट्रायल गद्यांश के पश्चात मुख्य श्रुतलेख ऑडियो सिस्टम से चलाया जाएगा। ठीक है, ट्रायल आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद में जो स्टेनोग्राफी का जो स्टेनो का जो ऑडियो पार्ट है वो ऑडियो सिस्टम से चलाया जाएगा, जिसको परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराई गई नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना है। संकेत लिपि वही आपकी स्टेनोग्राफी। तो श्रुत लेख ऑडियो जो 100 वर्ड पर मिनट पे चलेगा वो आपके स्पीकर पे चलेगा, रिकॉर्डेड ऑडियो होगा और उसको फिर आपको किस पे लिखना है, नोटबुक में अपनी, और ये नोटबुक आपको वहीं से प्राप्त होगी। श्रुत लेख में अर्धविराम को कॉमा और पूर्ण विराम को स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन को पैराग्राफ चेंज या नेक्स्ट पैराग्राफ को पैरा बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज हुई है आप लोगों के लिए कि कॉमा और फुल स्टॉप, जो स्टेनो स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कॉमा और फुल स्टॉप कहाँ लगा है और यहीं पे ज्यादा नंबर कटते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बोली जाएगी। श्रुत लेख में अर्धविराम को सीधा बोला जाएगा कॉमा और पूर्ण विराम को वहां पर बोला जाएगा स्टॉप, और जहां पर पैराग्राफ होगा वहां पर बोला जाएगा पैरा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही है कि ये अलग से है कि ये 1000 वर्ड के अलावा बोले जाएंगे या कि इन कॉमा को वर्ड माना जाएगा। तो दोस्तों कभी भी कॉमा या स्टॉप को वर्ड नहीं माना जाता है, ये आपकी सुविधा के लिए दी जा रही है चीज। और क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि मान लीजिए मुझे विनोद प्रमोद लिखना है और ये विनोद प्रमोद मैंने लिखा और यहाँ पर इनके बीच में कॉमा आ रहा है, तो ये कॉमा जो होता है वो विनोद का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दे लीजिए। बोलने में ये आएगा विनोद कॉमा प्रमोद, लेकिन विनोद कॉमा प्रमोद ये 3 वर्ड नहीं होंगे, ये 2 वर्ड ही होंगे। और जैसा आप जानते हैं कि विनोद के बाद में स्पेस नहीं है, ये इसी के साथ में ऐड किया जाता है, तो ये इसी का एक पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रीजन से आपकी जो स्पीड है वो 105 से लेकर 110 वर्ड पर मिनट तक पहुंच जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी के प्रतिलेखन और टंकण कुल 1000 शब्द प्रति मिनट, क्योंकि कॉमा और जो स्टॉप है उनको शब्दों के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये साफ यहाँ पर कहा गया है। ये काफी जगह लोग बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इस चीज को मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विनोद कॉमा प्रमोद 3 वर्ड नहीं होकर 2 ही वर्ड होंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लिखे गए श्रुतलेख का प्रतिलेखन और टंकण कंप्यूटर पे करेगा। जो इसका श्रुति लेखन जो आपने स्टेनो में लिखा है उसको टाइप किस पे करेगा, कंप्यूटर पे। हिंदी भाषा के लिए प्रतिलेखन का टंकण हेतु मैंने बताया है कि 70 मिनट और इंग्लिश के लिए 60 मिनट मिलेंगे। अंग्रेजी हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.1 अंक निर्धारित होगा। ये काफी अच्छी बात है कि अगर आपको 1000 वर्ड में से अगर आपने 360 वर्ड लिख दिए तो ये 36 नंबर आपके आते हैं और 36 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपके प्री में अच्छे नंबर है तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। हिंदी अंग्रेजी में प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा पार्ट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिलेखन एवं टंकण कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में किस किस चीज को त्रुटि मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि गलत वर्ण शब्द या अंक का लिख देना। मान लीजिए 1996 लिखा हुआ है और हमने लिख दिया 1896, तो ये क्या हो गया, गलत अंक हो गया। अगर मैंने प्रमोद लिखना था वहां पे विनोद लिख दिया तो ये गलत शब्द हो गया। तो इस तरह से आपकी कोई भी मिस्टेक अगर आपकी होती है तो ये गलत वर्ण शब्द और अंक का लिखना आपकी मिस्टेक मानी जाएगी और यहाँ पर फुल मिस्टेक का ही क्राइटेरिया चलेगा या हाफ मिस्टेक का कोई क्राइटेरिया इस एग्जाम में
नहीं है। 2011 की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो वहां पर हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक का क्राइटेरिया चलता था, लेकिन यहाँ पर फुल मिस्टेक ही रहेगी। यहाँ हाफ मिस्टेक का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। अगर आप इसमें मैं आपको जो चीज गंभीर करने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बच्चों को यहाँ पे नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि वर्ण शब्दों या अंकों का छूट जाना। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी वर्ण की बात कर लेता हूं, जैसे 1996 है, मैंने 196 लिखा और 9 यहाँ पर रह गया, तो ये हो गया कोई भी वर्ण या अंक का छूटना। तो अगर कोई भी यह शब्द है कि तुम क्या कर, अगर तुम कर लिखा आपने और क्या छूट गया, तो ये एक तरह से मिस्टेक मानी जाएगी। शब्दों या अंकों के स्थान पे दूसरे शब्द या अंकों का प्रतिस्थापन, मैंने बताया था कि अभी जैसे ये 96 है, ये 19 है और 19 की जगह 18 लिखने में आ गया, तो ये एक तरह से प्रतिस्थापन हो गया है कि अंकों के स्थान पे दूसरे अंकों का आ जाना। अगर मुझे 19 लिखना है और मैंने 91 लिख दिया तो ये प्रतिस्थापन हो गया, जो कि गलत माना जाएगा। वर्ण शब्द अंकों का पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, अगर 1996 में लिखा गया है और वापस आपने 1996 लिख दिया तो ये पुनरावृत्ति है, या फिर आपने इस तरीके से कर दिया तो ये पुनरावृत्ति है और यहाँ पे इस चीज के नंबर काटे जाएंगे। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करना या गलत जगह प्रयोग करना, यहाँ पर विराम चिन्ह जो भी यूज किए जाएंगे और अगर आपने उनको गलत किया है, पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश वालों के लिए, तो उसका भी जो है वो मार्क्स काटा जाएगा। शब्द अंतराल में त्रुटि करना, शब्द अंतराल में त्रुटि करना, जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये वाला वर्ड था और आपने लिख दिया तुम जहां या यहां क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे वर्ड था तुम क्या कर रहे हो और मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है, तो शब्द अंतराल में जो त्रुटि यहाँ पर हुई है, इस तरह की त्रुटि भी आपकी मिस्टेक मानी जाएगी। अंग्रेजी में कैपिटल वर्ड और स्मॉल लेटर पर यथावत प्रयोग रहेगा, जैसे फुल स्टॉप के बाद अगर कोई नाम है, इस तरह का नाम है और आपने मान लीजिए इसको यू कर दिया, स्मॉल में कर दिया, तो ये कैपिटल वर्ड का या फिर पंक्चुएशन मार्क का जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका नंबर कटेंगे आपके। और हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग करना, अगर मान लीजिए अपन को हिंदी इस तरह से हमने लिखी है और अगर मैंने हिंदी को इस तरह से लिख दिया, यहाँ पर आपने देखा कि छोटी ई की मात्रा की जगह मैंने बड़ी की मात्रा लगा दी है, या फिर छोटी की लिखना चाहिए था वहां मैंने बड़ी की लगा दी है, या फिर है के अंदर मैंने मान लीजिए डॉट को नहीं लगाया है, तो इस तरह की गलतियां होने पर आपके फुल मार्क्स काटे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहले इस तरह की चीजें हुआ करती थी कि 1 अल्फाबेटिक मिस्टेक इक्वल हाफ मिस्टेक कहलाती थी एंड 2 अल्फाबेटिक मिस्टेक या 2 हाफ मिस्टेक इक्वल फुल मिस्टेक का क्राइटेरिया होता था, जो कि यहाँ से हटा दिया गया है। अब अगर आप लिखने में त्रुटि करते हैं, अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक से, अगर आपके जो वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि अगर आपकी सही नहीं है, तो यहाँ पर आपके जबरदस्त वाले नंबर कटने वाले हैं और अपन को लगेगा कि हम 80% 90% लिख कर आए हैं, लेकिन हो सकता है आपका रिजल्ट जो है वो 30 से 40% पे पहुंच जाए। तो यहाँ शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि पर अब आपको काम करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया है। आगे बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी प्रतिलेखन और टंकण के लिए टाइम्स न्यू रोमन का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए डेविलियर्स 010 फॉन्ट जो होता है उसका यहाँ पर प्रयोग होना यहाँ पर तय किया गया है। तो आप इसी पे प्रैक्टिस करें। हमारे जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो सरस्वती स्टडी क्लासेस की ओर से दिए जा रहे हैं वो आपको इन्हीं फॉन्ट पे उपलब्ध है, तो वहां से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी के कीबोर्ड की। जो वहां पे कीबोर्ड मिलेगा उसका लेआउट क्या होगा। दोस्तों जो आप मार्केट से बाय करते हैं, कई बार बच्चे सस्ते के चक्कर में आप जो है कीबोर्ड ले आते हैं और वहां पर आपने कई बार देखा होगा कि जो एंटर होता है वो कई कई कीबोर्ड में ये एल इस तरह का एंटर होता है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड को जरूर चेक कर लेना, अगर आपका इस तरह का कोई भी है तो ये गलत माना जाएगा, इस तरह का ये चीज प्रोसेस में नहीं आएगी। आपको यहाँ पर माइनस वाला ही बिल्कुल इस तरह का जैसा कि आउटलाइन दी हुई है, आपको इसी तरह की चीज आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका जो हिंदी कीबोर्ड का लेआउट है वो यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है। तो आपको यही कीबोर्ड का जो लेआउट है वो आपको यूज करना है। इस चीज को आप जरूर देख लीजिए कि आपको माइनस वाला ही पैटर्न यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कीबोर्ड आपको एक डेमो के रूप में दिया जा रहा है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अभ्यर्थी को आशुलिपि परीक्षण की परीक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा वे अनुत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पर आपको ये एग्जाम देंगे तो ये आप पास होंगे, सीधी सी बात है।
परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए कि अगर कोई भी यूनिक बात आती है आप उसका विशेष ध्यान रखें तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें। रोल नंबर, नाम और ये सब चीजों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कंप्यूटर पर लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण को प्रैक्टिस टेस्ट में अपने कीबोर्ड और माउस का परीक्षण करके सुनिश्चित कर लेवे कि कीबोर्ड और माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा प्रैक्टिस टेस्ट करके। तो वहां पर आपको ये जब भी आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे वहां पर आपको उसका पूरा लेआउट दिया जाएगा, तो वहां पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपका कीबोर्ड है या आपका जो माउस है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप सुनिश्चित करें। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इन्विजिलेटर को बोल के उसको चेंज कर रहे हैं। आशुलिपि परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग किया जाएगा। तो और ये सॉफ्टवेयर पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सरस्वती स्टाइलो क्लासेस आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की क्लासें आपके लिए चल रही हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर 9887060188 पे कॉल करके इसके लिए अधिक जानकारी आप इंस्टीट्यूट स्टाफ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू करने के बाद सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा, बीच में नहीं रुक सकते हैं। अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि समय को नष्ट किए बिना ही दिशा निर्देश द्वारा पूर्ण रूप से सही टाइप और प्रविष्टि करने की कोशिश करेंगे। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, किसी भी प्रकार का उपयोग वर्जित रहेगा। अभ्यर्थी अपना कोई कीबोर्ड, कोई स्टिकर साथ लेकर नहीं आएगा। आपको अपने कीबोर्ड या स्टिकर, जो हिंदी वाले लोग स्टिकर चिपका लेते हैं, ऐसा कुछ वहां पर नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार के कीबोर्ड स्टिकर की अनुमति वहां पर नहीं होगी। तो ये हिंदी वालों के लिए कीबोर्ड स्टिकर आते हैं तो वो चीज वहां पर यूज नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी अपना कोई भी कीबोर्ड या स्टिकर साथ में नहीं लाएगा, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें। वहां के पीसी में अगर कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर होंगे उनको नहीं खोलना है, आपको सिर्फ उसी को खोलना है। इन्विजिलेटर जितना बताए उतना ही काम करना है, खुद का दिमाग नहीं चलाना है, सीधी बात कहना चाह रहे हैं। परीक्षा के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करना है। कंट्रोल की का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपकी पूरी टाइपिंग वैसे भी खराब हो जाएगी, तो ये चीज आपकी समझ भी है। प्रतिलेखन और टंकण के समय यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है, मतलब टाइप कर दिया है, टंकित का यहाँ पर जो मीनिंग है वो टाइप से, और वे उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का पूर्णता प्रयोग किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं बैक स्पेस का यूज नहीं होता है, ये सिर्फ जहां पर ओनली टाइपिंग, स्पीड टाइपिंग मानी जाती है वहां पर बैक स्पेस का उपयोग नहीं होता है। स्टेनो में हर जगह आपको बैक स्पेस उपयोग करने की अनुमति जो है वो प्रदान की जाती है। प्रतिलेखन और टंकण के समय किसी भी प्रकार के टूल जैसे स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट इत्यादि का उपयोग वर्जित रहेगा। इस तरह का कोई भी टूल्स आपको यूज नहीं करना है। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि दिए गए श्रुति लेख का ध्यानपूर्वक प्रतिलेखन और टंकण करें। संपूर्ण आशुलिपि परीक्षण परीक्षा में माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर ही किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आशुलिपि परीक्षण परीक्षा में माउस का जो उपयोग होगा वो आवश्यकता होने पर किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि ये पूरा टाइप मैंने किया है और इस वाले पार्ट को मुझे चेंज करना है, तो मैं सीधे माउस को ले जाके यहाँ पे क्लिक करके और इसको करेक्शन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बटन के थ्रू ही ऊपर आना होगा। तो यहाँ पर जो माउस है उसको करेक्शन के टाइम पे भी मैं यूज कर सकता हूँ। परीक्षा के दौरान अभ्यास परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किए गए कीबोर्ड की कोई कुंजी काम नहीं करने की स्थिति में कीबोर्ड बदलने में लगे समय के एवज में अधिक समय नहीं दिया जाएगा। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि आपको कीबोर्ड को चेक करने के लिए, माउस को चेक करने के लिए एक अलग से टाइम दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए उस टाइम पे आप चेक नहीं करते हैं, या अगर आप एट द टाइम एग्जाम के टाइम कीबोर्ड माउस का कोई भी लोचा अगर प्रॉब्लम हुई आपको, तब ऐसे में जो भी टाइम आपका लगेगा वो एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए कोर्ट कचहरी जाने की तैयारी करने मत लग जाना, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने साफ यहाँ पर कह दी है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि यदि किसी कारण से परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है तो अभिजागर कौन होते हैं? इन्विजिलेटर को तुरंत सूचित करें कि जिसकी जांच पश्चात आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को दूसरे कंप्यूटर पर बिठाया जाएगा और पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा किए गए रक्षित कार्य से पुनः कार्य प्रारंभ कराया जाएगा तथा सिस्टम से अभ्यर्थी को बाधित समय के आधार पर सिस्टम जनित ग्रेस टाइम रियायत समय दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 70 मिनट की में 50 मिनट काम कर लिया और उसके बाद में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं कर रहा है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको दूसरे कंप्यूटर पे अगर बैठना पड़ता है तो स्टार्टिंग से ही वही 70 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो इसके लिए कोई अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। संकेत लिपि
के अतिरिक्त अन्य भाषा लिपि में लिखे गए श्रुति लेख को नहीं जांचा जाएगा। संकेत लिपि, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई 360 वर्ड मैं सीधे इंग्लिश में लिख लेता हूँ या हिंदी में लिख लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हिंदी या इंग्लिश को स्टेनो की कॉपी में लिखी और अगर वो चेक हुई तो यहाँ पर आपके लिपि में लिखे गए श्रुति लेख को नहीं जांचा जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपको स्टेनो आनी कंपलसरी है। अगर कोई ये दिमाग लगा रहे हैं कि भाई मेरे 90% है और अगर मैं सिर्फ 360 वर्ड को कैसे भी हिंदी या इंग्लिश में लिख दूंगा और उसको टाइप कर दूंगा तो उसको पास नहीं माना जाएगा, आपकी ये कॉपी भी जांची जाएगी। नोटबुक में अभ्यर्थी को रोल नंबर, हस्ताक्षर और वांछित प्रविष्टियां निर्धारित स्थान पर करनी होगी। श्रुतलेख लिखने हेतु नोटबुक परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के उपरांत अभिजागर इन्वेजिलेटर को वापस जमा कराना होगा। अभ्यर्थी श्रुति लेख हेतु पेंसिल और रबड़ अपने साथ लेकर आएंगे। अब यहाँ पर कई लोगों को ये हो रहा है कि सर पेंसिल से ही काम होगा क्या, पेंसिल और रबड़ ही क्यों मंगाए गए हैं? दोस्तों, यहाँ पर आप पेन भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कई जगह पे कई बोर्ड्स के अंदर लिखा हुआ आता है, लेकिन वहां पर पेन अलाउ होते हैं। तो अगर आप पेन से भी अगर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको रेगुलर रखें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पेंसिल और रबड़ के अलावा आप स्टेनो को पेन से नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, अभ्यर्थी लैब परीक्षा कक्ष को परीक्षा उपरांत शिक्षक की अनुमति से ही छोड़ेंगे। अभ्यर्थी जो लैब छोड़ेंगे वो परीक्षा कक्ष में जो इन्वेजिलेटर्स अवेलेबल होंगे वो जब आपको बोलेंगे कि अब आप घर जा सकते हैं तभी आपको घर जाना है, उससे पहले आपको अपनी जगह को नहीं छोड़ना है। आशुलिपि परीक्षण से पूर्व निर्धारित समय पे श्रुति लिखने हेतु सामान्यतः ऑडियो क्लिप में निर्धारित प्रश्न पत्र सुनाया जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आशुलिपि का टेस्ट होगा, जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा, से पूर्व निर्धारित समय पर ही आपको श्रुति लिखने हेतु सामान्यतः ऑडियो क्लिप में निर्धारित प्रश्न पत्र को सुनाया जाएगा, आपको वो चीज बताई जाएगी। और जो ऑडियो डिक्टेशन है वो मैंने आपको जैसा कि कहा कि ऑडियो रिकॉर्डेड डिक्टेशंस वहां पर आपको अवेलेबल की जाएगी। ये ऑडियो डिक्टेशन रिकॉर्डेड जो होता है वो आजकल करने लग गए हैं, पहले बकायदा बोला जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि कई बार ये चीज सामने आ जाती है कि बोलने वाले से मान लीजिए कोई लाइन स्किप हो गई तो उसका रिजल्ट सभी बच्चों पे होगा। या फिर अगर कोई मान लीजिए कोर्ट में कोई बात हो जाती है कि भाई स्पीड 120 थी या ऐसा कुछ था, तो बोर्ड उस जगह पे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबमिट करा देता है, ताकि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम या अफवाह अगर उड़ती है कि सब डिक्टेशन सही नहीं थी तो वो चीज वहां से क्लियर कर देता है बोर्ड। तो आजकल ये रिकॉर्डेड डिक्टेशन ही चलने लगी है और इस पे आपको काम करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, ये तो रही आपकी गाइडलाइन जिसकी मैंने आपको लाइन टू लाइन समझा दी। मुझे नहीं लगता है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में बचा होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी अगर इससे संबंधित है तो आप 9887060188 पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई आपकी गाइडलाइन की। अब बात कर लेते हैं, ये एक पॉइंट और बच रहा है आपका, इस पे भी एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। श्रुति लेख के समय किसी अभ्यर्थी को बोलने की अनुमति नहीं होगी। सीधी सी बात है कि आप कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, और अगर आपने डिस्टरबेंस किया तो वो सीधे बाहर कर देंगे, डिबार की कर देंगे, और आप पे और भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आपकी वजह से सभी बच्चों का एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करते हुए उसे डिबार किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। मतलब आने वाले टाइम पे वो कभी भी इस तरह के एग्जाम नहीं दे पाएगा। परीक्षा स्थल पर शिक्षक द्वारा मौखिक और ऑडियो सिस्टम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से करनी होगी। इसका पूरा डेमो मैं आपको जल्दी वीडियो में लेकर आऊंगा। परीक्षार्थी की एक बार परीक्षा कक्ष या लैब में प्रवेश करने के पश्चात उसे परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष या लैब छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि अगर आपने परीक्षा कक्ष में लैब में प्रवेश कर लिया है तो परीक्षा समाप्ति तक ही, उसके बाद ही आप उसमें बाहर जा पाएंगे। अभ्यर्थी आशुलिपि परीक्षण के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखेंगे, अन्यथा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात गतिविधि की समय सीमा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और उसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मतलब यह है कि आपका टाइमर चालू हो जाएगा और उसी के आधार पर आपको आपके जो 70 मिनट का टाइम है उसी में आपको अपनी एग्जाम को देना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और अगर आपको देखिए, इसके लिए आप अगर जो डिक्टेशन ले रहे हैं वो डिक्टेशन प्रॉपर जरूरी है कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स पे ली जाए, और इसके लिए जो है यहाँ पर ये गाइडलाइन आपकी दी गई है। अब हम इसकी स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे कि आपको इसके लिए करना क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा कि saraswatsthenoclasses.com आपको वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर जब आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए चालू किया है। यहाँ आपको स्टेनो सॉफ्टवेयर करके एक बटन मिलेगा जिसपे आप क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको
डेमो रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप लोग डेमो लेना चाहते हैं कि किस तरह से डिक्टेशन दी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि सभी लोग 100 की स्पीड पे नहीं है, तो यहाँ पर हमने कई तरह के कोर्सेज लगा रखे हैं। जैसे बिगिनर कोर्स है, एडवांस कोर्स है। बिगिनर कोर्स की मैं अगर बात करूँ तो 25 वर्ड पर मिनट से लेकर आपके 75 वर्ड पर मिनट तक का हम दे रहे हैं, और एडवांस कोर्स में आपको 75 वर्ड पर मिनट से लेकर 125 वर्ड पर मिनट तक के ऑडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि विद आउटलाइंस के साथ होगी। क्लासेस हैं, इसमें काफी चीजें हैं जो कि आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 25 वर्ड पर मिनट से लेकर 125 वर्ड पर मिनट तक के ऑडियो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे दिए जा रहे हैं, जैसे 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। तो हर 5-5 के गैप से आप जिस भी स्पीड पे, मान लीजिए आप 70 पे, 75 पे, 80 पे, 85 पे, 90 पे, 105 पे, तो आपको हर तरह की यहाँ पर ऑडियो मिलेगी। और इस चीज का अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर डेमो करके, जहां पर आपको नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी आएगा और उसके आधार पर आप वहां पर एग्जाम दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने पैटर्न दिया हुआ है वो हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, जो कि सारे एग्जाम्स होते हैं उनके आधार पे डेमो दिया हुआ है। लेकिन जो आपको एग्जाम के आधार पे जो टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रॉपर RSMSSB की गाइडलाइन के अनुसार ही मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स के लिए 15 सितंबर से हम लोग ऑफिशियल एक पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 60 से 90 टेस्ट सीरीज होगी, जो कि प्रॉपर उसी प्रकार से आपकी कॉपी भी चेक करेगी, प्रॉपर उसी तरीके से ऑडियो डिक्टेशन मिलेंगे जिस तरीके से एग्जाम है। तो आप ये समझ लीजिए 60 से लेकर 90 एग्जाम्स आप लोगों को वहां पर करने को मिलेंगे। और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों तक ये पहुंच सके, ये सुविधा का आप लाभ उठा सके। इसकी जो फीस है और जो भी चीजें हैं वो मैं आपको जस्ट कुछ दिनों में वीडियो लेकर आऊंगा और इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जरूर दूंगा। और अभी जो लोग सीख रहे हैं, स्टेनो पे चल रहे हैं, जो बिगिनर एडवांस कोर्स ले सकते हैं, इसकी में काफी फैसिलिटी, डाउट सेशन क्लासेस, लाइव क्लासेस, बहुत सारी चीजें आपको दी जा रही है। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें 9870600188 पर। तो इस चीज का आप लाभ जरूर उठाएं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप अपने डेमो और ये चीजें ले सकते हैं, अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासें आप लोगों के लिए चालू कर दी गई है। यहाँ कंप्यूटर लैब पूरी, जिस तरह से आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसी तरीके से पूरी कंप्यूटर लैब, सुसज्जित कंप्यूटर लैब यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपने यहाँ पर इस पैटर्न पे एग्जाम दिया तो एग्जाम वाले दिन आपको कुछ भी यूनिक चीज नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप सीरियस रूप से स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है। एक बार आप इस जगह पे विजिट करें, उस चीज को देखें, समझे और इस चीज की तैयारी करें, क्योंकि काफी अच्छी जॉब आपके पास है। अगर आप इसमें थोड़े और एफर्ट्स अगर आप लगाते हैं, सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, तो ये एग्जाम आपके हाथ में हो सकता है। थैंक यू। आपने इस वीडियो से, मैं ये समझता हूं कि आपको सारे के सारे डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। और एक चीज और मैं आपको लास्ट में बता देना चाहूंगा कि कुछ लोग ये सोच के चल रहे हैं कि 17-18 की अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि 1000 वर्ड सीधी बात है कि आपको 70 मिनट में टाइप करने हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसको दोबारा भी पढ़ना होगा। मैं आपके लिए सभी लोगों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको साफ कह देना चाहता हूँ कि हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी टाइपिंग के, वो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग रखेंगे। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट 40 वर्ड पर मिनट, नेट बात कर रहा हूं मैं, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं। 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश वाले 40 वर्ड पर मिनट मिनिमम टाइपिंग की स्पीड आप लोगों को रखनी है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको टाइपिंग या किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है, तो आप यहाँ पर क्लासों को ले सकते हैं। थैंक यू।